बाद मैंने रियलाइज़ किया कि किसी भी तरह का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। अभी तो मतलब मैं फुल ऑन इसी में फ़ोकस करूँगी, बाकी नौकरी-वोकरी बाद में देखा जाएगा। एंड ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ अच्छा हो तो इतना बोलना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। एग्ज़ैक्टली वही हुआ मेरे साथ। रात के 3 साढ़े 3 बजे वो मेरे को फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि गेट खोलिए वरना हम जिस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम बुकिंग करके आए हैं, हम कंप्लेन कर देंगे। मैंने एक फुल टाइम लॉयर का जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू किया। आपको लगा होगा कि मेरा लक अच्छा था, बट इट वाज नॉट जस्ट लक दैट वाज द फैक्टर। इट वाज जस्ट ड्राइव, डिटर्मिनेशन एंड मोर ड्राइव। नमस्कार दर्शक, मेरा नाम अंकिता गोस्वामी है एंड आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम एंड द सिटी ऑफ गुवाहाटी। एंड टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। जब मैं छोटी थी, एक बारी एक रिलेटिव who at that point of time, a lady by the way, at that point of time was the judge of Guwahati High Court. हमारे घर में कोई एक ओकेजन था और वो आई थी हमारे घर में. And you know when a VIP comes, especially a judge of a high court, she comes with an entire convoy of security guards. तो उनके आगे पीछे कितने सारी गाड़ियाँ थी and me, that little girl, saw that. And I was like, oh my God, मम्मी लाइक ये है कौन, लाइक हाउ इज शी रिलेटेड टू अस एंड ये करती क्या है कि इनके आगे पीछे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं. एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द आइडिया ऑफ लॉ, अ लॉयर एंड अ जज, कि वो है क्या, वो करते क्या है. एंड मैंने तभी अपना माइंड बना लिया था कि मेरे को तो लॉ ही पढ़ना है. मेरा पहला जॉब वाज विथ फॉर्च्यून 500 कंपनी, जहाँ पे मैंने एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव काम किया था. मैंने 1 साल काम किया. इनिशियली आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि हर किसी को उस टाइम पे मैं बैंगलोर में थी एंड हर किसी को उस टाइम पे उस रैट्स रेस में घुसना होता है. एंड देन उतने सारे पैसे कमाने होते हैं. आप जाते हो इतना बड़ा टेक पार्क में, आपका ऑफिस होता है, ऑफिस का गाड़ी आता है, आपको पिकअप करता है. एंड यू नो दैट एंटायर कॉर्पोरेट सेटिंग मैंने देखा था कॉलेज में रहते रहते अपने सीनियर्स को करते हुए, तो मेरे को भी वही करना था. एंड देखा देखी अपने दोस्तों का या अपने सीनियर्स का, मैंने भी वही कर लिया. सो दूसरा नौकरी जो मेरा था वो था एक लॉ फर्म के साथ. एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि किसी भी तरह का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था. मैं सुबह निकलती थी घर से 8 बजे, क्योंकि बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, इट्स द सेम थिंग एज़ व्हाट हैपेंस हियर इन दिल्ली. मेरे को 1 घंटा लगता था ऑफिस पहुँचते-पहुँचते. फिर वहाँ जाते थे, 1 घंटा टाइम मिलता था 9 से 10 कि केसेस के प्रिपरेशन करो. फिर 10 बजे तक हमको कोर्ट्स असाइन होते थे कि आज तुमको इस कोर्ट में जाना है, आज उसको उस कोर्ट में जाना है. फिर कोर्ट में जाओ, फिर वहाँ से वापस आओ, तब तक आधा दिन निकल जाता था और उसके बाद कॉर्पोरेट वाले सारे काम होते थे. एंड कभी-कभी क्या, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसा होता था कि ऑफ़िस के सीनियर्स ना निकले हो ऑफ़िस से, तो मुझे खुद, क्योंकि मैं जूनियर थी, मेरे को निकलने में बुरा लगता था. तो वो सब देख-देख के मेरे को घर पहुँचते-पहुँचते 9 बज जाता था. मेरी मम्मी बैंगलोर में थी. मैं शायद उनसे बस 2 ही दिन अच्छी तरह मिल पाई, क्योंकि बाकी सारे दिन वही मेरा रूटीन चलता रहा. मैं अपना लाइफ एन्जॉय नहीं कर पा रही थी एंड 1 हफ्ता भी मैं अपने लाइफ का नहीं डेडिकेट कर पा रही थी तब, जबकि मेरी मम्मी जो गुवाहाटी से बैंगलोर आई थी हम लोगों से मिलने के लिए. वो एक चीज़ था जो मुझे लगा कि शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँ. बट देन अगेन, जैसे मैंने बोला कि आई वाज ऑलरेडी इन द रैट्स रेस. जॉब तो मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि छोड़ दिया तो मैं पीछे पड़ जाऊंगी. फिर एक टाइम आया जब मैं बीमार पड़ी एंड आई हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी. तो जैसे मेरे को ये पता चला कि मेरे को सर्जरी करना पड़ेगा, तो मैंने तुरंत घर वालों को कॉल किया. एंड चाहे आप दुनिया के किसी भी और कितने भी बड़े शहर में क्यों ना हो, घर से ज़्यादा कंफर्टेबल जोन कुछ नहीं होता है और अपने सिटी के डॉक्टर्स से ज़्यादा रिलायबल और कोई डॉक्टर्स नहीं होता है. तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम तुरंत घर आओ,
क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, हमको कुछ नहीं पता है, उससे अच्छा कि तुम ही इधर आ जाओ। तो मैं घर गई, मेरा सर्जरी हुआ, कुछ मैंने 2 महीने का ब्रेक। उस 1 महीने के बाद दे वर लाइक कि अब और तो ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट्स अ बिट अनफेयर, क्योंकि हमारे काम में हमको कोर्ट भी जाना होता है और हम तुम्हारा सैलरी भी वही उतना ही दे रहे हैं जितना हम पहले देते थे। तो तुम मतलब इन अ वे काम आधा हो रहा है तुम्हारा, तो तुम ज़रा सोचो इसके बारे में कि क्या करना है। मैंने लॉ फर्म वाला जॉब छोड़ दिया। एंड उसी टाइम पे मेरे मासी लोगों ने बोला कि तुम तो हमेशा बोलती थी कि तुमको आगे का पढ़ना है, और ऐसे भी पढ़ना एक ही बार में कंप्लीट कर लेना चाहिए, और अभी तो तुमने लाइक 2-2 जॉब्स कर लिए तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो तुम अपना मास्टर्स कर ही लो अगर तुम ब्रेक ले रही हो तो मैंने सोचा कि मास्टर्स कर लूँ तो मेरा थोड़ा करियर लाइक दूसरा एक रास्ता ले लेगा, एक मोड़ ले लेगा, शायद मुझे दूसरे तरह का काम करने को मिले। ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो चलते हैं अभी यूके। तो मैं गई वहाँ पढ़ाई करने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट 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 टाइम्स ऑफ माई लाइफ। जब मैं वापस आई तो मैं सीधा गुवाहाटी आ गई, एंड फिर से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ कि मैं क्या जॉब डोमेन चूज़ करूँ, क्योंकि कहीं पे कुछ नौकरी नहीं था। बट लकीली एक चीज़ हुआ उस टाइम पे विच टर्न्ड मी इनटू व्हाट आई एम टुडे। उसी टाइम पे हमारे घर में काफ़ी सारे रेंट हाउसेस थे, एंड उसमें से एक घर खाली हुआ तब। एंड मैं गई अपने पापा को, मैंने बोला कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बाकी है जो मैं यूके में बचा के लाई थी, और मैं सोच रही हूँ कि मे बी हम इस घर को फिर से भाड़ा में नहीं डाल के कुछ अलग कर सकते हैं। लाइक ट्रस्ट मी ऑन द प्रोसेस, क्योंकि हम तब तक काफ़ी घूम चुके थे। मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी ऐसी जगहों में रख चुकी थी जहाँ पे उन्होंने होम स्टे में वो लोग रह चुके थे, एंड वो जो एक अलग एक्सपीरियंस होता है एक होम स्टे का विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ होटल, दे हैड एक्सपीरियंस दैट ऑलरेडी। वो थोड़े रिलक्टेंट थे लाइक ऑल इंडियन फादर्स, बट मेरी भारत माता आई एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी वॉज लाइक ठीक है, ट्राई करते हैं, लेट्स सी, एनीवेज इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हम एक तरीके से करें इसको तो, और करके देखा जा सकता है एक घर में, क्यों नहीं। जैसे ही सब मान गए एंड देन काम शुरू हुआ घर का, थोड़ा बहुत रिनोवेशन, कुछ कुछ पुराने फर्नीचर्स थे मेरे दादा के ज़माने का, वो सारा मैंने उनको रिफर्बिश किया, पेंट करवाया, फिर उन सबको मैंने होम स्टे में डाला। तो जितना भी मिनिमम कॉस्ट हो सकता था वैसे आई स्टार्टेड माई होम स्टे विच इज़ कॉल्ड कृष्णा कुटीर होम स्टे। फिर अगेन आई गॉट लकी। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट किया एक प्लेटफॉर्म पे, मुझे एक रिक्वेस्ट आया एंड मेरे पहले गेस्ट आ गए, एंड ये लोग थे एक कंपनी से जो गुवाहाटी में आ रहे थे एक डेप्यूटेशन काम से, और वो लोग काफ़ी महीने रहे। तो आई वाज लाइक ओ वाओ, मेरा आइडिया चल गया, लाइक दिस बिजनेस हैज़ टेकन इट्स विंग, एंड अभी तो मतलब मैं फुल ऑन इसी में फोकस करूँगी, बाकी नौकरी वोकरी बाद में देखा जाएगा। एंड ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ अच्छा हो तो इतना बोलना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। अच्छा चला एंड देन एकदम ख़राब चला, एंड देन अगेन केम द फेज ऑफ जहाँ मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि शायद तुमको और भी कुछ देखना चाहिए, कुछ और जॉब्स देखो या एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करो, मे बी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, APSC UPSC, ये सब तुम लिखो। एंड मैं करती क्या, लाइक मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। उस टाइम पे जो मुझे दुख होता था या अपने बारे में बस सोच के दुख होता था कि मेरे जो दोस्त हैं वो अपने अपने करियर पाथ्स में इतना आगे जा चुके थे कि वो लोग सीनियर एसोसिएट की पोजीशन में थे, कोई मैनेजरियल पोजीशन में था, और मैं डिजिग्नेशन वाइज वही जूनियर एसोसिएट में ही अटक गई थी with a business which was not doing as great as I thought. But then, like I said, it takes time. It took time for me as well.
एक घर चला, अच्छा चला, फिर दूसरा घर जब खाली हुआ, आई वेंट एंड आई सेड इस घर में भी मेरे को ट्राई करना है द सेम थिंग। फिर मेरा यूनिट्स एक्सपैंड हुए, एक से मेरे 2 घर हुए, फिर वो भी अच्छा चला, फिर दूसरे से मेरा तीसरा यूनिट एक्सपैंड हुआ जो मैंने बस पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो फिलहाल अभी मेरे पास 5 कमरे 3 घर का है। तो ये बिजनेस होम स्टेज का या बीएनबी का जितना अच्छा लगता है सुनने में, इसके साथ काफ़ी सारे रिस्क भी आते हैं। जैसे कि एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली एज अ वुमेन होस्ट, कभी कभी बहुत सारे सिचुएशंस में लोग आपको बड़े लाइटली लेंगे। एक दो बारी ऐसा भी हुआ है कि एक मेल गेस्ट, उसको कुछ डिस्काउंट के बारे में मेरे से बात करना था, एंड वो ऐसे जैसे अपने पंजे में ऐसे हाथ रख के ही वाज टॉकिंग टू मी। एंड उस टाइम पे मेरे को उसके सामने एकदम काम, कंपोज एंड स्टर्न बन के खड़े रहना पड़ता है, पर अंदर ही अंदर आई नो लाइक व्हाट एम आई गोइंग थ्रू। एक और बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक गेस्ट ने बुकिंग कर लिया, उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि वो लोग आएंगे कितने बजे। मैंने बोला कि हमारा तो भाई गेट 11 बजे 11:30 तक बंद हो जाता है। उसने कुछ नहीं बोला। रात के 3 साढ़े 3 बजे वो मेरे को फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि गेट खोलिए वरना हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बुकिंग करके आए हैं हम कंप्लेन कर देंगे। तो उस रात के 3 साढ़े 3 बजे मुझे मेंटली ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, क्योंकि ये मेरे ही सेफ्टी के बारे में नहीं है, पूरे मेरे घर के, पूरे मेरे कंपाउंड के सेफ्टी का भी सवाल है। सो हेल्थ टूरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में स्पेशली बहुत चलता है, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारे जगह में इस कॉन्सेप्ट को अभी तक रिकॉग्निशन एज सच नहीं मिला है, पर अननोइंगली मेरे शहर में, गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट के बाकी जगहों से, स्पेशली नागालैंड से हो या अरुणाचल से हो या मणिपुर से हो, काफ़ी सारे लोग आते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम कम फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। एंड जैसे कि आपको पता होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कीमो सेशन के बाद तुरंत दूसरा कीमो सेशन नहीं हो पाता है। उसके लिए कभी कभी प्लेटलेट काउंट कम हो तो आपके सेशंस में काफ़ी गैप भी आ जाता है। तो ऐसा होता है कि दे वुड नीड अ प्लेस टू स्टे, पर उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। होटल हो तो खाना फिर बाहर का खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने सीखी ऑन द जॉब। कोई नहीं था जो मेरे को बिठा के पेन पेंसिल लेके बिठा के पढ़ाया हो, सिखाया हो या बोला हो कि तुम ऐसा करो तभी तुमको फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली जैसे जैसे मैंने लोगों को होस्ट किया, जैसे जैसे मैंने उनको समझा कि उनकी ज़रूरत क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर, एंड हाउ कैन आई हेल्प देम। सो आज विथ अ लॉट ऑफ प्राइड मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था बस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बट आज मैं, आई थिंक टू अ वेरी लॉन्ग एक्सटेंड, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन सम वे। आई एम ट्राइंग टू हेल्प आउट ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है for a home that is way away from their homes, where they feel secured, safe, and comfortable. So, long story short, आज मेरा बिजनेस काफ़ी स्टेबल चल रहा है, एंड क्योंकि वो स्टेबल चल रहा है इसलिए मैं आई कैन गो बैक टू वर्क अगेन। नाउ आई वर्क एज अ लॉयर अगेन। सो जोश टॉक्स आशा के थ्रू से मेरा यही मैसेज रहेगा सबसे, दैट गर्ल्स, don't be afraid to take the plunge. Kabhi kabhi life is going to be very difficult, but it's going to be all right.